हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल वाली जो बुक है उसका। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा रेडजेल के द्वारा दी गई है, यानी ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाए। इसका उदाहरण है क्या? वायु के गति के नियम, डीएनए तथा आनुवंशिकता रहस्य, या घर्षण तथा उष्मा की संतुलन, या डी उपयुक्त? तो सारे, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? इमेल्यून कांट, रेडजेल, रिटर, या विडाल डी ला ब्लास? तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभेदन, अन्वेषण एवं विवरण, प्रकृति का मानवीकरण, या भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद? तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है? तो संभववाद, नवनिश्चयवाद, या फिर निश्चयवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सी, निश्चयवाद, यानी प्राकृतिकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक औपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? प्रादेशिक, विश्लेषण, अन्वेषण और विवरण, स्थानीय संगठन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है? जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आवास भूगोल, या समुद्र विज्ञान? तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल में या भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की समय अवधि क्या है? 80 का दशक, 70 का दशक, 1960 का दशक, या 1990 का दशक? तो इसका आंसर है डी, 1990 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है? प्रादेशिक, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानीय संगठन, या इनमें से कोई नहीं? तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है और क्या भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है? क्षेत्रीय विभेदन, स्थानीय संगठन, भूगोल में उत्तराधुनिकवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है? तो नवनिश्चयवाद को, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध डैश से था, किससे था? देश के कल्याण, लोगों के सामाजिक कल्याण, या लोगों के नुकसान, या इनमें से कोई नहीं? तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव भूगोल की अमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा से डैश के सिद्धांत का उपयोग किया, किसने किया? अरस्तु, मार्क्स, समुदायवादी, या इनमें से कोई नहीं? तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? लिंग भूगोल, सैन्य भूगोल, जनसंख्या भूगोल, या कृषि भूगोल? तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? संसाधन भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, या डी, ए और सी दोनों? संसाधन और पर्यटन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है उद्योग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल, या विपणन? तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।